हेलो एवरीवन, आज है 9 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विल्मर के बारे में। और तो और अदानी ग्रुप में हर रोज बड़ी खबरें आ रही है। इवन दिन में 3 या 4 बड़ी खबरें आती है। एक के बारे में बात करते हैं, 2-3 घंटे में दूसरी खबर आ जाती है। उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ी देर बाद और बड़ी खबर आ जाती है। तो ये देखने को मिल रहा है, अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट चल रहा है पूरे के पूरे अदानी ग्रुप में। अदानी विल्मर एक लौती ऐसी कंपनी थी जिसमें आज 5% की तेजी देखने को मिली। नतीजे काफी अच्छे आए थे, शेयर भाग गया यहां पर। वरना बाकी की जो ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, चाहे अदानी एंटरप्राइज की बात करें, और सबसे बड़ी गिरावट आज के दिन में देखने को मिली थी वो अदानी एंटरप्राइज में थी और अंबुजा सीमेंट में थी। रीजन सिंपल था कि एमएससीआई इंडेक्स आज अपडेट कर सकते हैं ये, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पैनिक था और दोनों काफी बड़ा महत्व वहां पर रखते हैं, एंटरप्राइज और अंबुजा। वीडियो में पूरी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एक रेड की खबर भी आई है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि भैया जीएसटी वायोलेशन को लेकर एक रेड कंडक्ट करी गई है। हिमाचल प्रदेश में इनका पूरा यूनिट्स है वहां पर। और अभी अगर हम देखें तो जो ऑफिशियल्स है वो नॉर्मल एक्सरसाइज बताते हैं इसको, ठीक है। क्या ऑफिशियल ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्सरसाइज डिपार्टमेंट इंस्पेक्टेड अ यूनिट ऑफ अदानी ग्रुप। तो आज हुई है ये, मतलब कल ये रेड एक्चुअली में हुई थी, लेकिन कोई श्योर कंफर्म न्यूज उसके रिगार्डिंग नहीं आई थी। हाल फिलहाल में आप देखो तो अदानी पूरे के पूरे निशाने पर है। पूरा विपक्ष अभी के वक्त में अदानी 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 कर रहा है। अब देखिए, एज पर द इनिशियल इंफॉर्मेशन, द इंस्पेक्शन वॉज कैरिड आउट आफ्टर द कंपनी फेल्ड टू डिपॉजिट जीएसटी कलेक्शन फॉर मल्टीपल ईयर्स। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि अदानी विल्मर के वहां पर रेड करी गई, क्योंकि भैया पिछले कुछ सालों से जीएसटी कलेक्शन का डिपॉजिट यहां पर हुआ नहीं है। द ऑफिशियल वेंट थ्रू द यूनिट्स डॉक्यूमेंट एंड देयर गुड्स एंड फैसिलिटीज। दे विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉलोइंग विच द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी डिसाइडेड। यहां पर देखो कुछ फाइल्स वगैरह लेकर भी गए हैं वो यहां से, और देखना होगा कि क्या होता है आने वाले दौर में। हालांकि उसको लेकर अदानी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है। उनका यह है कि नो इरेगुलरिटीज फाउंड इन ऑपरेशंस डीलिंग्स। यहां पर ये अदानी विल्मर ने कहा है, ठीक है। ये जीएसटी जो लेके गए ऑफिशियल उन्होंने नहीं कहा है, ये अदानी विल्मर ने कहा है अपने स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये भी जानना समझना जरूरी है। आप यहां पर देखिए कि उनका ये भी कहना है कि वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट द कंसर्न स्पेसिफिक टू जीएसटी पेमेंट इन कैश Citing GST law under Rule 86B, the company is not required to pay the tax liabilities. उनका कहना है कि देखो, इस रूल के अकॉर्डिंग कंपनी इस टैक्स को पे करने के लिए लायबल नहीं है। और ये देखा जाए तो हाँ, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया भी है। और काफी बड़ी बात है कि भैया अदानी के किसी में भैया इस तरीके का हुआ है अगर। और ये न्यूज भी तब आई थी जब आज मार्केट क्लोज हो चुका था। मार्केट क्लोज होने के बाद ये खबर आई है और काफी बड़ी अपडेट है ये। और अगर कुछ भी सच यहाँ पर निकल कर आता है तो भैया बहुत बड़ी चीज हो सकती है ये इनके लिए। अदानी को लेकर एक बड़ी अपडेट और निकल कर आई है, और वो अपडेट है नॉर्वे से। देखिए, हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े फंड हाउसेस बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं। अदानी में भी कई सारे बड़े फंड हाउस ने पैसा लगाया है। इसमें एक नॉर्वे का वेल्थ फंड है, उन्होंने भी अदानी में पैसा लगाया है। और उनका ये भी कहना है कि भैया उन्होंने स्टेक बेच दिए हैं, ठीक है। अदानी क्राइसिस में अगर देखो तो बड़े बड़े फंड हाउस अपने स्टेक्स बेचे हैं और बड़ा पैसा मोटा पैसा बनाया है उनके जरिए। यहां पर उनका यह कहना है कि वी हैव मॉनिटर्ड अदानी फॉर मैनी इयर्स इश्यूज मैनी ऑफ देयर हैंडलिंग ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क। ये इनका कहना है जो भैया इस फंड के हेड है। और वो भी न्यूज कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये चीज बताई है। उनका ये कहना है कि द फंड हैव डाइवेस्ट ऑफ 5, अगर अदानी में अगर हम बात करें तो 2014 से लेकर 2022 एंड तक वो यहां पर इन्वेस्टेड थे। और स्पेसिफिकली वो इन्वेस्टेड थे अदानी ग्रीन में, अदानी गैस में, अदानी पोर्ट में। सिंस द ईयर एंड वी हैव फर्दर रिड्यूस इन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, वी हैव नो एक्सपोजर लेफ्ट। और भी कई सारे उन्होंने रिड्यूस किया और कोई एक्सपोजर अब नहीं है। एट द एंड ऑफ 2022 अगर इनके पास अगर देखें, अभी उनके पास कुछ नहीं, लेकिन साल के 2022 के अंत तक इनके पास अगर देखें तो नॉर्वियन फंड हेल्ड शेयर ऑफ अदानी ग्रीन वर्थ $52.7 मिलियन।
अदानी गैस में $83.6 मिलियन, पोर्ट में $63.4 मिलियन की कीमत के शेयर्स थे इनके पास। बाद में ये भैया बेच के निकल लिए हैं यहां से। एक और चीज बड़ी अपडेट है MSCI इंडेक्स को लेकर, जिसकी वजह से आज यहां पर सबसे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। मीनवाइल फाइनेंशियल इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI अर्लियर टुडे सेड दैट द सम अदानी सिक्योरिटीज शुड नो लॉन्गर बी designated as free float after market participants raised concern about the eligibility of its indices। और यहां पर बहुत हाईली चांसेस है कि आज ही ये होने वाला है, और बहुत हाईली चांसेस है कि अदानी ग्रुप का जो यहाँ पर वेटेज है वो कम किया जा सकता है, और ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। इसके अलावा कंपनी में अगर हम देखेंगे तो एक बड़ी अपडेट्स जो आई, हालांकि रिपोर्ट्स है, अगेन कोई कंफर्मेशन नहीं है, कि अदानी ग्रुप ऑफर कर रही है कोल कार्गोज एट डिस्काउंट प्राइजेस, जैसे अपने सेल्स को और बड़े पैमाने पर पुश कर पाए। जाहिर सी बात है हर कोई करता है, लेकिन अभी इनको पैसों की सख्त जरूरत भी है, ये हर कोई जानता है। कंपनी अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाए रखने के लिए अपने शेयर्स को खरीद, मतलब अपने जो गिरवी रखे हुए शेयर्स है उसको छुड़ा रही है। एक बड़ा पैसा भी ये लोग चाहते हैं कि भैया जैसे जैसे हम बड़ा पैसा यहाँ पर लगाए ताकि लोगों का भरोसा लौट कर वापस आए, और जिसकी वजह से अदानी ग्रुप इज ऑफरिंग शिपमेंट ऑफ कोल एट डिस्काउंट। और ये कहना कि इसका अकॉर्डिंग टू द पीपल विद द नॉलेज ऑफ द मैटर। ठीक है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेरा कहना नहीं है, ठीक है, ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है जहां पे ये सारी चीजें लिखी हुई है। द ग्रुप्स ट्रेड आर ऑफरिंग टू सेल सेवरल कोल शिपमेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया एट डिस्काउंट ऑफ अबाउट 4% रिलेटिव टू एशियाज प्राइस बेंचमार्क। तो जो एशिया का प्राइस बेंचमार्क है उसके मुकाबले 4% डिस्काउंट पर ये ऑफर कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये उस कोल शिपमेंट को कर पाए और एक बड़ा पैसा जो है वो उसके जरिए ये लोग जुटाने की कोशिश कर पाए। हालांकि एन अदानी रिप्रेजेंटेटिव डिक्लाइन टू इमीडिएटली कमेंट व्हेन दे रीच देम, मतलब जो मनी कंट्रोल ने जब इनको रीच करने की कोशिश करी तो उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। कोल प्राइस हैड ड्रॉप्ड ऑन वेवरिंग डिमांड ऑफ द फ्यूल एंड सेवरल सप्लायर रिस्टोरिंग द डिस्काउंट टू फाइंड बाय। देखो जाहिर सी बात है अगर डिस्काउंट पे मिलेगा तो काफी लोग स्टोर भी करते हैं ताकि लॉन्ग रन में वो इसका इस्तेमाल भी कर पाए, और अदानी यह भी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। अदानी विल्मर की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो भैया आज यही कंपनी थी जिसमें तेजी थी, अच्छे नतीजे थे, लेकिन नतीजे उतने भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहली चीज नहीं थे। देखो मैं कंपनी पे भरोसा करता हूं, मुझे पसंद है अदानी विल्मर, अदानी पोर्ट मेरा फेवरेट शेयर है यहाँ पर। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि गिरेगा तो खरीदो, लेकिन अगर कोई दिक्कत निकल कर आती है तो अच्छी कंपनी के शेयर्स भी गिरते हैं। और अभी अदानी ग्रुप में ऐसा हो चुका है कि अगर एक शेयर भागेगा तो दूसरा भी भागेगा विदाउट एनी रीजन, और ये देखने को मिला है हमें, पहले भी देखने को मिल चुका है ये। ठीक है, एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा, और ये एक अभी पूरा सेंटीमेंट बन चुका है अभी। ठीक है, सब कुछ सेंटीमेंट पे ट्रेड कर रहा है। अगर अदानी के शेयर्स खुलते हैं और अगर 5 कंपनियों के शेयर में गिरावट देखने को मिलती है तो जो 2 तेजी भी दिखा रहे होते हैं वो भी धीरे 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 करके टूटना शुरू कर देते हैं, और ये हमने देखा है और ये आगे भी होगा आने वाले दौर में जब तक सेंटीमेंट चेंज नहीं होता। दिसंबर क्वार्टर में 245 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। ठीक है, इनका रेवेन्यू अब तक का सबसे हाईएस्ट 15,000 करोड़ के आसपास का था, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में 14,400 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, उसके मुकाबले ज्यादा जरूर रहा है, लेकिन प्रॉफिट 211 से 245 करोड़ रहा है। ठीक है, तेजी जरूर आई है, लेकिन एक्सपेक्टेड भी होता है कि भाई शादियों का सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, तो वो बढ़ेगा ये। ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेड भी होता है यहाँ पर। ओवरऑल मैं इतना कहूंगा कि अदानी में बहुत कुछ चल रहा है, और हो सकता है कि शायद ये वीडियो मैं अभी बंद करूं और जब अपलोड करने जाऊं तो 2 दिन और बड़ी खबरें भी निकल कर आ जाए। तो इतनी सारी खबरों का इन्फ्लो चल रहा है, और कहीं ना कहीं बाजार इस तरीके से रिएक्ट भी करेगा। बड़ी खबर जो है वो MSCI इंडेक्स को लेकर है। अगर वहां पर भी कुछ निकल कर आता है, मतलब अगर वेटेज कम किया जाता है, जिस पर कल हम बात भी करेंगे, तो डेफिनेटली शेयर में आपको एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं होता है, अगर वो स्टिल बने रहेंगे वहां पर सही जिस एग्जिस्टिंग है उसी तरीके से वेटेज के साथ, तो एक अच्छे पॉजिटिव तौर पर उसको देखा जाएगा। लेकिन जो अभी रेड हुई है उस रेड को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ये वाकई में अदानी के लिए एक झटका तो जरूर है कहीं ना कहीं। और GST वायोलेशन को लेकर है, ऐसी कई और कंपनियों का भी इससे पास्ट में हुई है, और जिनके ऊपर हुई उनकी हालत खराब हुई है। लेकिन अदानी एक बहुत बड़ा नाम है, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कुछ होगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी शेयर को हैम्पर जरूर हो सकता है। 1-2 दिन मुझे लगता है कि गिरावट भी देखने को मिल सकती है आपको, जब तक GST ऑफिशियल से कुछ कंफर्मेशन नहीं आता है,
तब तक मुझे लगता है कि शायद दिक्कत होगी इन्हें। भले ही कंपनी बोल दे, लेकिन उससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और मैं कहूँ, मैंने पहले भी कहा था, इवन आज जब मॉर्निंग में मेरा अदानी विल्मर को लेकर वीडियो था, मैंने पहले भी कहा था कि 400 रुपये से ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा इसको। मैंने तब भी कहा था। अदानी पोर्ट को लेकर भी मैं कई बार बोल चुका हूँ कि 500 के लेवल का वेट करो। इवन पहले मैंने 450 बोला था और तब वो गया भी था। अब उसके बाद मैंने कहा कि 500 के लेवल का वेट करो। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अभी ये सारी कंपनी कनेक्टेड हो चुकी है एक दूसरे के साथ सेंटीमेंट को लेकर, ठीक है। जब तक पूरा सेंटीमेंट चेंज नहीं होगा, आप किसी भी कंपनी का सही प्राइस, सही बॉटम प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। और न्यूज़ के ऊपर अभी सब कुछ ट्रेड होगा कि कौन सी न्यूज़ निकल कर आती है, कितनी बड़ी न्यूज़ निकल कर आती है, अच्छी आती है या बुरी आती है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। और ऐसे में अदानी की आप अच्छी कंपनियों को चुनिए, बुरी कंपनियों को नहीं। बुरी कंपनी में मैंने पहले भी कहा, ग्रीन गैस ट्रांसमिशन बिल्कुल भी दूर रहो। अच्छी कंपनी में पोर्ट ज़रूर है, विल्मर भी मुझे पसंद है, एंटरप्राइज भी, लेकिन जिस प्राइस पर ट्रेड करे उस प्राइस पे नहीं। अदानी एंटरप्राइज मैंने कहा है कि 1200-1300 की रेंज नज़र होनी चाहिए। अदानी पोर्ट मैंने कहा है आपसे कि 450-500 का रेंज नज़र होनी चाहिए। अदानी विल्मर मुझे लगता है कि 350 से 380 रुपए का रेंज अब नज़र होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो खबरें चल रही है अदानी को लेकर, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।